सब पर दया करते हैं। अयोध्या से रघुनाथ जी अपनी लीला पूरी करके जा रहे थे। वैकुंठ ने, गोलोक धाम ने सबके लिए विमान भेजा। सब विमान में बैठ करके वैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे। सबके लिए विमान आया, पूरी अयोध्या नगरी विमानों में बैठ गई। हनुमान जी से राम जी ने कहा, देख लो कोई रह तो नहीं गया। अयोध्या नगरी में देखने के लिए गए तो सरजू जी के किनारे एक व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा था। हनुमान जी ने जाके पूछा, भैया तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हारे लिए विमान नहीं आया? बोले मेरे लिए विमान नहीं आया। बोले तुम कौन हो? बोले मैं वही हूं जिसने किशोरी जी पर संशय किया, जिसने श्री सीता जी पर संशय किया। मैं वही हूं, वही धोबी हूं मैं, इसीलिए मेरे लिए विमान नहीं आया। मैं जिस विमान में बैठ जाता हूं वो विमान उड़ता ही नहीं है, इसलिए किसी ने मुझे अपने विमान में नहीं बैठाया। हनुमान जी उसको लेकर के आए, रघुनाथ जी से कहा, बोले महाराज ये रह गया, इसके लिए विमान नहीं आया। रघुनाथ जी बोले, अब भैया इसने अपराध तो किया है, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, हम इसको क्षमा कर देते हैं। तुम एक काम करो, हमारे विमान पर बैठ जाओ। ठाकुर जी ने अपने विमान पर उसको बिठा लिया। सुनो, एक काम करो, सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, किसी को दिखना मत। अब महाराज वैकुंठ में सबके विमान प्रवेश कर रहे थे। जितने घर थे अयोध्या में, एक एक घर में विमान आया था। सबके विमान एक एक करके प्रवेश कर रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षण कर रहे हैं। 33 कोटि देवता खड़े होकर के सबका स्वागत कर रहे हैं। रघुनाथ जी लीला पूरी करके पधारे हैं वापस। जैसे ही ठाकुर जी का विमान प्रवेश करने लगा, वैकुंठ के द्वार बंद हो गए अपने आप। भगवान बोले, ये द्वार बंद क्यों हो गए? तो वैकुंठ ने प्रति उत्तर दिया, बोले महाराज आपके विमान में एक अयोग्य बैठा है, अनधिकारी व्यक्ति बैठा है, उसको उतारिए पहले, तभी वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। वैकुंठ के अधिकारियों में, अनधिकारियों में एक दोष यह भी है, आचार्य की अवहेलना। और श्री सीता जी, किशोरी जी हमारी आचार्या हैं, उनकी अवहेलना करने वाले को हम वैकुंठ में प्रवेश नहीं करने देंगे। इसको निकालिए पहले, तभी वैकुंठ का द्वार खुलेगा। भगवान बोले, भैया उतर जाओ तुम। उतर गया। बोले मैं कहां जाऊं? बोले तुम कोई नहीं, तुमको वैकुंठ नहीं भेजेंगे, तुमको स्वर्ग भेज देते हैं हम। इंद्र को बुलाया, इंद्र यहां पे आओ, इसको ले जाओ, स्वर्ग में रखना, बढ़िया इसका ध्यान रखना, ठीक है? इंद्र बोला, अभी इसी वक्त इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन इसको नहीं लेके जाऊंगा। आचार्य की अवहेलना की, इसको नहीं लेके जाऊंगा। रोने लगा बेचारा। बोले महाराज आप मुझको अयोध्या ही छोड़े आते, यहां तो मुझे कोई ले ही नहीं जा रहा। बोले कोई बात नहीं, हम शंकर जी को बोलते हैं, वो शिवलोक में भूतों के पास तुमको ले जाएंगे, वो भूत तुमको तंग नहीं करेंगे, शंकर जी के गण बन जाना। ठीक है, शंकर जी को बुलाया। बोले इसको ले जाओ, अपने शिवलोक में रख लो, कैलाश पे इसको सेवा दे देना कोई। शंकर जी बोले त्रिशूल से इसका वध ना कर दूं मैं? मेरे शिवलोक आने लायक भी नहीं है। अरे भूत प्रेत भी इससे अच्छे हैं, वो रहेंगे हमारे यहाँ, ये भूत प्रेतों से भी गया गुजरा है, इसको नहीं लेके जाऊंगा। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मलोक में रख लो, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। अंत में भैंसा पे बैठे थे यमराज। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने यमराज को देखा, वो राम जी को देख के बोला, यही जगह बची है मेरे लिए बस। भगवान बोले कोई बात नहीं, नरक चले जाओ, लेकिन तुमको यातनाएं नहीं भोगनी पड़ेंगी, हम बोल देंगे, वो तुमको कोई कष्ट नहीं देंगे, यातनाएं नहीं देंगे। यमराज जी को बुलाया। बोले महाराज इसको लेकर के नरक चले जाओ, इसको यातनाएं मत देना। यमराज जी बोले प्रभु मैं यमलोक त्याग दूंगा। हमारे यहां भी पापियों को बुलाया जाता है, महापापियों को बुलाया जाता है, लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाला यह व्यक्ति तो महान 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 पापियों से भी ज्यादा पापी है, इसके लिए तो हमारे नरक में भी स्थान नहीं है, नहीं लेके जा सकते इसको। रघुनाथ जी ने उस व्यक्ति की ओर देखा, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगा। बोले मुझे आज पता चला आचार्य की अवहेलना करना कितना बड़ा अपराध है। बोले प्रभु लेकिन मैं जाऊं कहां? भगवान बोले तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने ऐसे देखा ऊपर की ओर, एक दूसरा नया वैकुंठ बना दिया और उसमें उसको लेकर के जाने लगे। तब 33 कोटि देवताओं ने आके क्षमा मांगी। बोले प्रभु आप नाराज मत हो। बोले नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, तुम लोग अपने ईगो में रहो, हम नहीं लेके जाएंगे, हम नहीं लेके, मैं इसको लेकर के दूसरे वैकुंठ में रहूंगा। अरे जब मैं आज्ञा दे रहा हूं कि इसको रखो तो क्यों नहीं रखोगे? तब वैकुंठ ने आकर के ठाकुर जी से कहा, बोले प्रभु मैं इसको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे। बोले कब? बोले जब किशोरी जी अपने दोनों वरदहस्त इसके सिर पर रख करके इसको क्षमा करेंगी, तब वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। तब किशोरी जी ने आकर के अपने दोनों वरदहस्त उसके शीश पर रखे, तब वैकुंठ के द्वार खुले। कितने कृपालु हैं ठाकुर जी, और उनसे भी ज्यादा कृपा की
कौर हैं हमारी श्री किशोरी जी, हमारी श्यामा जी। ठाकुर जी ने पूतना के ऊपर कृपा की। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, बोले महाराज पूतना ने ऐसा क्या अच्छा किया था जिसकी वजह से ठाकुर जी ने उसको वो सदगति प्रदान कर दी? कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना, इसका नाम अच्छा नहीं था। पूत माने पवित्र, ना माने जो नहीं है, वो पूतना। लोक बालग्नि, इसका काम भी अच्छा नहीं था। क्या करती थी? बोले बालकों को मार देती है, ये पूतना का काम है। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, तो बोले जाति अच्छी होगी, बोले राक्षसी। राक्षसी, काम अच्छा नहीं, नाम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, तो बोले भोजन अच्छा करती होगी, बोले रुधिरासन, खून पीती है, यही उसका भोजन है। तो बोले भगवान के पास आने का आशय अच्छा होगा, भगवान के पास आने का कारण अच्छा होगा। बोले जिघांक्षयापि, भगवान को मारने आई थी, तब भी भगवान ने हरिम दत्वा सदगतिम, तब भी इसको सदगति दे दी। क्यों? बोले ठाकुर जी उसके नाम पर नहीं, उसके काम पर नहीं, उसकी क्रिया पर नहीं, उसके आगमन की स्थिति पर, आशय पर नहीं, किस पर रीझ गए? बोले जिस प्रकार से मारने के लिए आई ना, वो कारण ठाकुर जी को अच्छा लग गया, वो क्रिया ठाकुर जी को अच्छी लग गई। बोले क्या? बोले इसने अपने, जैसे माँ एक बालक को अपने हृदय से लगा करके दुग्ध पान कराती है, उस प्रकार पूतना ने अपने दुग्ध का पान कराया, तो इसके मारने का जो तरीका था ना, वो ठाकुर जी को अच्छा लग गया, इसलिए ठाकुर जी ने उसको सदगति दे दी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने आपकी कौन सी क्रिया, आपका कौन सा गुण ठाकुर जी को भा जाए और ठाकुर जी आपसे रीझ जाएं। श्री जगन्नाथपुरी में वहां के पंडा पुजारी जब सेवा करते थे तो वहां ज्यादा पवित्रता शुद्धता का ध्यान रखते नहीं थे, तो